हेलो फ्रेंड्स। आज जो संवाद का जो विषय है, जिस मौजू पर मैं जो आज बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, वो बच्चों में एक बहुत ही कॉमन प्रकार की बीमारी है, जिसको बुखार के साथ झटके आना, बुखार के साथ चमकी आना, या जिसको कुछ लोग जो है बुखार के साथ बेहोश हो जाना भी कहते हैं, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में फेब्राइल सीजर या फेब्राइल कन्वर्जन के नाम से जाना जाता है। तो आज उसी विषय पर मैं थोड़ा सा विस्तार में आप लोगों से चर्चा करूंगा। मैं डॉक्टर सैयद मोहम्मद अरशद, पीडियाट्रिशियन एंड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन। तो अमूमन यहाँ पर ओपीडी में मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं और उनके माँ बाप का ये बहुत कंसर्न रहता है और उनको बहुत इस बात की चिंता रहती है कि अक्सर ऐसा होता है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि आपके परिवार में, घर में या किसी जानने वालों में बुखार के साथ बच्चे को मिर्गी पड़ती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके क्या कारण होते हैं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या जांचें होनी चाहिए और उसकी क्या प्रोग्नोसिस है, क्या ये एपिलेप्सी होती है, तो इसी को अपन डिटेल से समझते हैं। जो फेब्राइल सीजर होता है या जो फेब्राइल कन्वर्जन जिसको कहा जाता है, उसका मतलब होता है कि बुखार के साथ बच्चे को झटके आना या मिर्गी आना। ये बीमारी जो है अमूमन 6 महीने की आयु से लेकर के 5 साल तक के बच्चों में देखी जाती है और एक कॉमन जो प्रिविलेंस है बीमारी का, वो 4 to 5% है। मतलब कि 100 में से हर नॉर्मल 4 बच्चे को ये बीमारी होती ही होती है। जो नॉर्मल डेवलप कर रहे हैं बच्चे, उनमें भी 100 में से 4 से 5 बच्चों को ऐसी बीमारी देखने को मिलती है। अब जब भी बच्चे को बुखार आता है तो उसके साथ ये बच्चे को झटके आने लगते हैं। जैसा कि मैंने और भी अपनी वीडियोस में डिस्कस करा है कि जो सीजर होते हैं, उसी प्रकार से ये फेब्राइल सीजर भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सिंपल फेब्राइल सीजर, एक होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर। सिंपल फेब्राइल सीजर का मतलब ये होता है कि उसमें बच्चे को जो बुखार आया और उसके साथ जो है बच्चे को, अगर उसके साथ या बुखार होने के थोड़ी देर बाद बच्चे को झटके आए, तो वो झटके जो हैं, जो मिर्गी हुई है, वो जनरलाइज्ड होगी। मतलब कि शरीर के दोनों हिस्सों को वो होगा और वो 15 मिनट से कम में खत्म हो जाएगी। और एक बार अगर झटका आ गया है तो अगले 24 घंटे में फिर वो नहीं आएगा। तो ये होता है आपका सिंपल फेब्राइल सीजर। एक होता है कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर। उसका मतलब ये होता है कि उसमें जो है जनरलाइज्ड नहीं होगी। मतलब कि जनरलाइज्ड का मतलब ये होगा कि पूरे शरीर को, दाएं पार्ट को भी और बाएं पार्ट को भी। जबकि कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर में जो होता है वो एक किसी अंग का होगा। मतलब चाहे वो दाएं पार्ट हो, चाहे वो बायां पार्ट हो, या फिर जो होता है ये भी संभव है कि पहले वो फोकल हो, मतलब कि एक अंग का वो हुआ, उसके बाद वो सेकेंडरी जनरलाइज्ड हो गया कि दोनों तरफ का प्रोग्रेस टू बाइलेटरल टोनिक क्लोनिक। अब ऐसा भी हो सकता है कि बुखार आया हो और दौरे हाथ पैर में ऐंठन, या मतलब ना दोनों तो पूरे शरीर की ऐंठन नहीं हुई या एक तरफ की ऐंठन नहीं हुई, और बच्चे की सिर्फ जैसे आंख है तो उसकी आंख एकदम फटी की फटी रह गई, मतलब आंख एकदम खुली रह गई, तो ये भी प्रकार का वो है। या फिर उस वक्त बच्चा एकदम रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो ये भी इस प्रकार के वो होते हैं। अब इसको हमें डिवाइड करने की क्या जरूरत है कि हम उसको सिंपल फेब्राइल सीजर कहें कि उसको हम कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर कहें। उसका रीजन ये है कि उसकी वजह ये है कि आगे जाकर के रिकरेंस रिस्क, मतलब कि रिकरेंस रिस्क कहने का मतलब ये होगा कि दोबारा ऐसा होने का क्या, कितने प्रतिशत चांस है। तो ये डिपेंड करेगा कि वो सिंपल फेब्राइल सीजर है कि वो कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर है। अब ये होता क्यों है, जैसा कि हम लोग, मैं और भी वीडियोस में इस बात को डिस्कस कर चुका हूं कि हम सबके दिमाग में जो है चैनल्स होते हैं और इसके पीछे कई थ्योरीज हैं जो मतलब प्रूवन है और कुछ ट्रायल में है कि उसमें कि हम सबके दिमाग में करंट उत्पन्न होता है। तो जब भी क्या होता है कि जब भी बच्चे को बुखार आता है तो वो करंट जो है वो ज्यादा उत्पन्न होने लगता है। तो उसी की वजह से बच्चे को जो है बुखार के दौरान झटके आने लगते हैं। और इसके कारण ये होता है कि जैसे कि आप लोगों ने, मैं जैसे एक आम भाषा में मैं समझाऊं कि बैटरी पे इलेक्ट्रोड्स होते हैं, तो ऐसे ही अपने दिमाग के अंदर जो है कुछ जो है चैनल्स होते हैं
उसमें खासकर जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि सोडियम चैनल हुआ, पोटेशियम चैनल हुआ, कैल्शियम चैनल हुआ, इसी का ही इम्पोर्टेंस लाई करता है। इसी वजह से कि अगर किसी बच्चे को फेब्राइल सीजर होता है तो उसमें हम लोग पूछते हैं कि क्या घर परिवार में किसी को बचपने में इस तरीके से बुखार के साथ मिर्गी पड़ती थी कि नहीं पड़ती थी, क्योंकि ये आनुवांशिक चीजें हैं। इसीलिए फिर आगे जाकर के अगर किसी को बार बार होता है तो उसमें हम लोग फिर जेनेटिक वर्कअप भी ब्लड के जरिए कराते हैं। तो ये तो कारण हुआ कि उसमें दिमाग से जो है, जो सोडियम चैनल होते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा पैदा होती है। इसी वजह से जो होता है, बच्चे को बुखार के दौरान झटके आते हैं। और इसी वजह से ही ये बात भी कही जाती है कि सारे बच्चों को जिनको बुखार आता है उनको दौरे नहीं पड़ते हैं, कुछ ही बच्चों में होता है। इसकी इससे इससे ये भी वो होता है कि इसका एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। नहीं तो सारे बच्चों को जिनको बुखार आता है उनको झटके आ जाने चाहिए, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अब कुछ कुछ थ्योरीज कहती हैं कि जिन बच्चों में खून की कमी होती है उनमें ये चीज ज्यादा पाई जाती है। विटामिन डी की कमी हो गई, जिंक की कमी हो गई, तो इस तरीके की कई उसके रिस्क फैक्टर कहा गया है जो उसके साथ एसोसिएट होते हैं। अब जब भी फेब्राइल सीजर हो तो उसके साथ हमें उसमें क्या जांचें करनी होती है। देखिए, जो सिंपल फेब्राइल सीजर होता है, जो मैंने की बताया कि जो कि 15 मिनट से कम का होगा, जनरलाइज्ड होगा। जनरलाइज्ड मतलब कि पूरे शरीर का इन्वॉल्वमेंट होगा और झटका आने के अगले 24 घंटे में बच्चे को झटका नहीं आएगा। उसमें ना ही तो एमआरआई की जरूरत होती है और ना ही ईईजी मतलब कि जो दिमाग